देखो हम लोग पिछली क्लास में पिछले चैप्टर का पूरा क्वेश्चन देख लिए थे। अब अगला चैप्टर क्या है? थ्योरी है, जिसमें छेदक रेखा, तिर्यक रेखा और समांतर रेखा के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? छेदक रेखा, तिर्यक रेखा और समांतर रेखा के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर देखो, हम देखे हैं छेदक रेखा यानी इंटरसेक्टिंग लाइन किसे बोलेंगे? जब दो रेखा एक दूसरे से कहीं ना कहीं जाके कटेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। और जिस बिंदु पर कटेगा उस बिंदु को हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलेंगे। जैसे देखो, ए बी और सी डी एक दूसरे से कहाँ मिल के आया है? ओ पर कटा है। ओ पर मिलता है बोलो या ओ पर कटता है, बात दोनों सेम है। ओ पर कटा तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी छेदक बिंदु। या जब दो रेखा को अगर हम बढ़ावे चाहे इंक्रीज करे तो कहा किसी ना किसी पॉइंट पे तो जाके मिलवे करेगा। जैसे यहाँ देखो ए बी को जो हम इंक्रीज किए हैं और सी डी को, तो दोनों जाके कहाँ मिला है? ओ पॉइंट पे। कहाँ जाके? ओ पॉइंट पे। तो क्या हो गया? इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। उसके बाद यहाँ देखना तिर्यक रेखा। कौन सा रेखा? तिर्यक रेखा यानी ट्रांसवर्सल लाइन। जब जब एक सरल रेखा दो या दो से अधिक अन्य सरल रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटे तो उसे हम तिर्यक रेखा कहते हैं। इसको हम फिगर से बताएंगे। आगे देखो यहाँ ऊपर छेदक रेखा समझ गया। अब तिर्यक रेखा किसको कहती है देखना। कौन सा रेखा? तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा किसे बोलेंगे? इधर देखो ध्यान से। यहाँ देखना, हम बनाते हैं दो रेखा। एग्जाम्पल में इसके एक रेखा क्या बना दे? ए बी बना देते हैं और दूसर का रेखा सी डी बना देते हैं। एक रेखा ए बी और एक रेखा सी डी। अब इधर ध्यान से सुनोगे कि जब दोनों रेखा को कोई रेखा इसको क्या करे? इंटरसेक्ट कर दे, यानी इंटरसेक्ट यानी काटेगा। देखो डिफिनेशन भी लिखा है। जब एक सरल रेखा ये वाला हुआ, मान लो इसका नाम हम एल दे देते हैं। क्या नाम देख दिए? एल। दो या दो से अधिक अन्य सरल रेखा को, दो या दो से अधिक, यहाँ पर दो रेखा हम लिए, तीन रेखा भी ले सकते हैं। इस बीच में हम एक और रेखा भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो तीन रेखा हो गया, दो से ज्यादा हो गया। दो अन्य सरल रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर काटे तो उसे हम तिर्यक रेखा कहते हैं। अलग अलग पॉइंट्स पे भी काट रहा है। ये एल जो रेखा है इसको अगर मान लो जी पॉइंट पे काट दिया, एच पे काट दिया और एन पे काट दिया, कहाँ कहाँ? यानी दो या दो से अधिक सरल रेखा को कोई रेखा अलग अलग बिंदु पर अगर काटे तो उसको हम बोलेंगे कौन सा रेखा? तिर्यक रेखा यानी ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे। अब इसके बाद है समांतर रेखा। कौन सा रेखा? समांतर रेखा। देखना, समांतर रेखा किसको बोलेंगे? समांतर रेखा समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा लंबवत रेखा के बारे में। किसके रेखा के बारे में? लंबवत रेखा यानी बोलेंगे किसको? इधर ध्यान से देखोगे, लंबवत का मतलब होता है परपेंडिकुलर लाइन। कौन सा लाइन? परपेंडिकुलर लाइन यानी लंबवत रेखा। कौन सा रेखा? लंबवत रेखा। लंबवत रेखा। लंबवत रेखा, परपेंडिकुलर लाइन, इस समांतर रेखा पढ़ने से पहले हमको पढ़ना पड़ रहा है कौन सा लाइन? परपेंडिकुलर लाइन। इधर ध्यान से देखोगे,
परपेंडिकुलर लाइन होता क्या है? इसका फिगर यहीं बना दे हम, चलो यहीं बना देते हैं। पहले इसका डिफिनीशन लिखा देते हैं, लिखो। जब जब दो रेखाएं एक दूसरे से एक इधर ध्यान से देखोगे हम क्या लिखे हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे से 90 डिग्री पर काटे तो उसे हम लंबवत रेखा कहते हैं। यानी अगर दो रेखा किस पे काटेगा? 90 डिग्री पे। कितना? मान लो EL है और EL1 रेखा है। कौन सा रेखा? L1 रेखा। ये एक दूसरे से कहाँ काटेगा? 90 डिग्री पे। कहाँ? 90 डिग्री पे। इसे हम क्या बोलेंगे? लंबवत रेखा। कौन सा रेखा? लंबवत रेखा। कौन सा रेखा? यानी यहाँ प्रत्येक बनाएगा 90 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। यानी अर्थात लिख सकते हैं हम नीचे, अर्थात L परपेंडिकुलर टू L1। चलो यहां तक समझ गए हम लोग। यानी लंबवत रेखा किसको बोलेंगे? जब दो रेखा एक दूसरे से कहाँ काटे? 90 डिग्री पर काटे, उसे हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर लाइन। यानी L1 परपेंडिकुलर टू किस पे होगा? L1 पे। इसके बाद हम लोग देखेंगे समांतर रेखा। कौन सा रेखा? समांतर रेखा। चलो देखते हैं चौथा नंबर समांतर रेखा के बारे में। किसके बारे में? समांतर रेखा यानी पैरेलल लाइन। इधर ध्यान से देखोगे, जब दो रेखाओं के बीच लंबवत दूरी समान हो तो उसे हम बोलेंगे समांतर रेखा। जब दो रेखाओं के बीच लंबवत दूरी समान हो या क्या हो? बराबर हो तो उसे समांतर रेखा कहते हैं। तो उसे समांतर रेखा कहते हैं। एग्जाम्पल में देखोगे, जब दो रेखाओं के बीच क्या हो? लंबवत दूरी समान हो उसे हम क्या बोलेंगे? समांतर रेखा। कौन सा रेखा? समांतर रेखा बोलेंगे। यानी अगर डिस्टेंस x सेंटीमीटर है तो इसका भी डिस्टेंस x सेंटीमीटर होगा। तभी दोनों को हम आपस में क्या बोल सकते हैं? ये भी पैरेलल किसके? CD के। किसके? CD के। अर्थात लिख सकते हैं डेट इज, अर्थात AB पैरेलल CD।
ए बी पैरेलल किसके है? ये देखो पैरेलल का सिंबल है, किसका सिंबल? पैरेलल का। यहाँ देखो इसके जस्ट पीछे हम लोग पढ़े हैं कि लंबवत रेखा किसको बोलते हैं, यानी लंबवत रेखा उसको बोलते हैं जब एक दूसरे से, जब दो रेखा एक दूसरे से कितना डिग्री पर काटे, 90 डिग्री पर काटे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लंबवत रेखा। और यहाँ पर देखो जब दो रेखाओं के बीच लंबवत दूरी अगर समान हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर समान हो, तो उसको हम बोलते हैं समांतर रेखा। देखो इधर ध्यान से सुनना, ट्रेन का पटरी तुम लोग देखा होगा, ट्रेन का पटरी क्या होता है? पैरेलल वे में बिछाया होता है, किसमें? पैरेलल वे में। दोनों के पटरी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल होगा, यानी बराबर बराबर होगा। यहाँ इधर ध्यान से देखो, अगर बीच में कहीं भी अगर हम कुछ डिस्टेंस ले, तो एक्स इसका डिस्टेंस है, तो बीचों वाला का क्या होगा? एक्स से डिस्टेंस होगा। आगे भी अगर इंक्रीज करेंगे तो इसका भी डिस्टेंस क्या होगा? एक्स से सेंटीमीटर होगा। यानी पैरेलल लाइन ये भी बोल सकते हैं कि एक दूसरे से कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है। हाँ करता है इंटरसेक्ट, लेकिन क्या है, बहुत आगे इन्फिनाइट पर जाके कभी करेगा वो कोई हमरा पता नहीं है, समझ गया? लेकिन पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट नहीं करता है। क्या करता है? पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट करता है? नहीं करता है, एक दूसरे को नहीं काटेगा। यानी ए बी पैरेलल होगा कब? जब उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो? बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो सब लोग सीख गया पैरेलल लाइन किसको बोलेंगे सो। अब यहाँ देखो पैरेलल लाइन से 3-4 कॉन्सेप्ट निकलता है। अब इसके आगे हम पढ़ाते हैं, यहाँ तक लिख लिया, इसको मिटा देते हैं। चलो वीडियो स्टॉप कर दो।